जी मेंस का पास्ट ईयर का क्वेश्चन है बाइनोमियल का। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉम्बिनेशन का एक रिलेशन है और एक परमुटेशन का रिलेशन दिया गया है और पूछा गया है एन पी एन प्लस वन सी एन की वैल्यू। तो देखो किस तरह के रिलेशन दिए गए हैं, हम इसको लिखते हैं। पहले पहला कॉम्बिनेशन का रिलेशन दिया है 6cm प्लस 2 6cm+1 प्लस 6cm+2 ग्रेटर देन है 8c3। ठीक है, तो इस तरह का एक रिलेशन है। दूसरा रिलेशन पी के साथ है ना। तो यहाँ से हमको ये निकाल कर अल्टीमेटली हमें एम और एन निकालने होंगे, तभी तो ये आंसर निकल पाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको करने के लिए एक आइडेंटिटी है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पास्कल बाइनोमियल आइडेंटिटी। पास्कल बाइनोमियल आइडेंटिटी का नाम। इस आइडेंटिटी क्या होती है, देखो अगर एन सी आर है हमारे पास, इसका सम हो रहा है एन सी एस के साथ, तो ये आएगा n+1 सी आर। लेकिन शर्त क्या है कि आर जो है इस एस से एक ज्यादा हो जाए, s+1, तब ये रूल लगेगा। तो कहने का मतलब हम एक जनरल रूल बनाना चाहें इससे, तो एन सी r-1 में बोलूँ, अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ एन सी आर के साथ, है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, r बड़ा है ना इससे, r-1 से, ये बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये आएगा n+1 सी, जो बड़ी वाली चीज है, r इससे बड़ा r में, तो ये यहाँ पर मेरा आंसर आएगा इसमें। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एन सी r+1 बोलता हूँ, तो यहाँ पर एन सी आर बोलता हूँ। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, n+1। अब कौन बड़ा है, एक ये वाला बड़ा है ना, है? तो n+1 सी r+1 आएगा। इस तरह का आएगा, यानी जो एक बड़ा है वो यहाँ आएगा और ऊपर हमेशा 1 ऐड होगा, लेकिन ये सेम चीज है। तो इस तरह का होता है ये पास्कल। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल से आपको समझा दिया, इससे और इससे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको करने के लिए हम इसको 6cm लिख सकते हैं, और ये 2 टाइम्स है तो इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ, 6cm+1 इसके साथ लिख लिया, और जो दूसरा बचा उसको मैं 6cm+1 प्लस 6cm+2 ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन है 8c। अब देखो इसमें हम पास्कल लॉ लगाएंगे, ये सेम है, एन एन समझ लो, ये एम, ये एक ज्यादा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6+1 हो जाएगा सी, और जो ज्यादा वाला है एक ज्यादा उसको लिखेंगे, तो ये आ जाता है इस रूल से। और ठीक इस तरह इसके बीच भी लगाएंगे, इसके भी देखो m+1 से एक ज्यादा है ना, m+2, तो ये हो जाएगा 7c m+2, ये तो आएगा ग्रेटर देन 8c3। फिर दोबारा लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर सेम है, फिर देखो m+2 m+1 से एक ज्यादा है, यानी अब क्या आएगा, 7+1 यानी 8 हो गया सी, और नीचे 1+2 आ गया, तो ग्रेटर देन 8c3। अब देखो, अब ये ग्रेटर देन कब होगा, जब m+2 ग्रेटर देन 3 होगा, यही तो कंडीशन है ना। हमें वैल्यू निकालनी m की, तो इस चीज को या तो ये देखो कि m+2 ग्रेटर देन 3, तो m की कौन कौन सी वैल्यू है या कौन सी ऐसी वैल्यू है जब ये इससे ग्रेटर होगा और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, कैसे निकालो। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है निकालने का, दूसरा तरीका इसको समझने का आसान तरीका ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर को हम एन सी n-r लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते। तो इसको मैंने 8c, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -m और 6, यानी 6 - m आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ग्रेटर देन 8c3 हो तो होगा, तो ये दो चीज निकल आई है यहाँ पर। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो एक बार तो हम ये कह सकते हैं कि m+2 क्या है, ग्रेटर देन 3 है, यानी m क्या है, ग्रेटर देन 3 में से 2 है 1, या तो ये बात है। या यहाँ पर 6 - m क्या है, ग्रेटर देन 3 है। अब मेरे को कैसे करना है, इसको m को उधर ले जाना है ना। तो अब ये माइनस में है, लेकिन तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो -6 + m, और ये साइन चेंज होगा -3। तो कहने का मतलब समझ रहे हो आपको, तो m इस तरफ अगर 6 चला जाएगा तो प्लस, और 6 में 3 गया कितना हो गया,
यानी ये बात। तो एक बात तो ये आ गई और एक बात ये आ गई। तो m या तो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो क्या होगा? m ग्रेटर देन 1 एंड m लेस देन 3। इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 होगा। 20 की वैल्यू यही तो होगी, 2 ही तो होगी, है ना? होल नंबर होता है ये m यहाँ पर। ऐसा तो होता नहीं है कि ये वैसे रेशनल में आएगा। समझ रहे हो बात को? ये रेशनल तो नहीं आएगा ना ये। तो m इक्वल टू 2 हो गया यहाँ से। अब दूसरी चीज क्या दी है इसने? दूसरी चीज दी है हमको n-1 p3। अब इसको करते हैं, तो कॉम्बिनेशन का हो गया, परमुटेशन करते हैं। n-1 p3 रेसो क्या दिया है, एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, np4 ये दिया है 1:8, है ना? अब इसको तो सिंपल है, इसको हम कर देते हैं। देखो npr क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है ना। इसको यहाँ लगा देते हैं। तो और ये जो कॉलन है इसको अपॉन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 p3, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p3 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं n-p4 1/8 ऐसे लिख सकते हैं, है ना? अब इसको मैं और आगे फर्दर सोल्व करता हूँ। फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n-1 अपॉन n-1 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n-1 में -4 आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। और इसके नीचे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4, ये भी आ जाएगा। आगे नहीं आ जाएगा, यहाँ आ गया मतलब 8। अब क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसको? अब तो ये सिंपल ही हो गया, फैक्टर n-1 अपॉन फैक्टर n हो गया, है ना? तो फैक्टर n-n अपॉन फैक्टर n हो गया 1/8। अब यहाँ पर क्या हो गया? फैक्टर n-1, तो ये इस n को बाहर निकालूंगा तब n-1 बचेगा 1/8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास? 8 आ गया। तो n आ गया 8, m आ गया 2। अब मुझे निकालना क्या है? वो वाली बात पे आ जाओ। अब निकालना है n-p-m+1। निकालना है n-p-m+1 प्लस n+1 यही है ना? इसी तरह का तो है, n+1 n-p-m+1 ये निकालना है हमने। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया? n की जगह हमारे पास 8 हो गया, p की जगह m की जगह 2 हो गया, तो ये 3 हो गया। ये प्लस फिर यहाँ 8 9 हो गया और ये 2 हो गया, ऐसा हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी खोल लेते हैं, फैक्टर 8 और 5, 8 में 3 गया 5, और यहाँ हो गया कॉम्बिनेशन है फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7। अब इसको और देख लो, इसको तो एज इट इज रख दो, फैक्टर 8 अपॉन फैक्टोरियल 5। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 9 बाहर लिखा के इसको फैक्टर 8 लिख सकते हैं। फैक्टर 2 की वैल्यू 2 ही होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 7 और 6 बाहर आ जाएगा। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6, अंदर बचेगा फैक्टर 5। अब यहाँ क्या? फैक्टर 8 अपॉन फैक्टर 5 को मैं कॉमा ले लूंगा, तो इसके अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 9 अपॉन 7 6 जा 42, है ना? 42 2 जा 2 2 जा 4, 82 ये आ गया। अब इसको और करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5, और इसके अंदर क्या आएगा? 84। 84 और 9 कितना होगा? 9 और 4 13, यानी 93 हो जाएगा ये। 93/84 हो गया ये। हो गया नहीं हो गया? अब इसको और कर लेते हैं फर्दर, तो क्या कहानी आएगी? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इजिकल टू हो गया 93/84। और इसको करेंगे 8 को निकालेंगे तो 8 बाहर निकलेगा, 7 निकलेगा और 6 निकलेगा, इंटू 93 अपॉन 84 बचेगा।
है ना। अब 7 6 जा 42, 42 2 जा 24, 2 4 जा 8, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 1 37, तो 37 को इसका आंसर आ जाएगा, तो 37 को इसका आंसर आ जाएगा। तो बाद में तो कैलकुलेशन ही है, बस ये समझना है शुरू में कि पास करना हो तो हम कैसे यूज